से लोगों के बहुत सुझाव थे। पीडीए भवन में जहां आजमगढ़ के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर आजमगढ़ और समाज को दिशा दी है, उन सभी लोगों को याद करते हुए पेंटिंग के रूप में या उनके प्रतिमा के रूप में इस पीडीए भवन में, इस पीडीए परिसर में उनको भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। किसका? ओमप्रकाश राठौर। ओपी रात भर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसको जानने के लिए आपको एक कलम और कागज उठाना पड़ेगा और थोड़ा अपनी खबरों को दोबारा देखना और पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके गोरखपुर के बगल के जिले में एक एमएलसी कूटे गए, एक आईएएस जो मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास थे, जिन्हें जिम्मेदारी थी इंसेंटिव दिया जाए। वो इंसेंटिव नहीं मांग रहे थे, कमीशन मांग रहे थे। तो ये नए तरह की व्यवस्था है जहां इंसेंटिव ही कमीशन है। और कभी कभी ओसीएम ने डीसीएम के पत्र देखे और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। कलम उठाएं, कागज उठाएं और देखिए उनके अधिकारी कैसे परेशान हैं। पहले यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर। ये उजाले में नहीं होती। और जेपीएनआईसी को एनडीए के हैंडओवर कर दिया है, जो कमेटी थी उसको भी भंग कर दिया है। आप भी कैबिनेट में निर्णय लिया है। ये किसको दे दिया है? एनडीए को। वो एनडीए को इसलिए दिया होगा कि समाजवादी पार्टी को लेना आसान हो। सर किस तरह क्योंकि आपको कोई संस्था तो चाहिए होगी, क्योंकि आपने पहले कोई कार्रवाई की होगी जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए एनडीए को देने से अब आसानी से बेचा जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। अब एनडीए को जब दे दिया गया है जेपीएनआईसी चलाने के लिए, एनडीए का काम है कंस्ट्रक्शन करने का, नक्शे पास करने का, चलाने का नहीं। जिस तरीके से उन्होंने और चीजें बेची हैं या और चीजें चलाने के लिए दी हैं, मैंने उदाहरण के लिए कहा था कि लखनऊ में जो सबसे बेहतरीन और शायद देश का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट स्पेस जो क्रिएट किया था, वो बीजेपी की सरकार बनते ही बेच दिया गया था। जो प्लासियो मॉल है वो एलडीए का बनाया हुआ था। इसी तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट बने थे जो दूसरे विभाग ने बनाए थे, लेकिन इस सरकार ने बेच दिए थे। मुझे लगता है एलडीए में जाने के बाद रास्ता आसान हो जाएगा। जिस तरीके से कथावाचक के साथ सम्मान होगा, उसको लेकर जिस तरीके से आपने उनको बुलाकर सम्मान दिया पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है जाति विशेष के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपको कई घटनाएं बताता हूं। बलिया में एक बार वन विभाग मगरमच्छ नहीं पकड़ पाता तालाब में, और कई हफ्तों के प्रयास के बाद मगरमच्छ नहीं पकड़ पाए। तभी मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी कि उस गांव के नौजवान जो निषाद बिरादरी के थे, वो अपने कंधे पे रखे मगरमच्छ को ले जा रहे थे। मैंने बुलाया, उन्हें सम्मान किया। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। एक बहादुर गौतम धौरहरा में लेपर्ड, और वो लेपर्ड ही था, उससे लड़ता हुआ नजर आया और उसने अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी जान बचा ली। सोचो, बहादुर आदमी को मैंने अपनी पार्टी के नेता को भेजा और उसकी मदद करके आए। इसी तरह आपने महोबा में देखा होगा कि कुछ लोगों ने, प्रभुत्ववादी लोगों ने, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग भी अब उनके बराबर का सम्मान या बराबर का पहनावा पहन रहे हैं। सोचिए आप,
जब आप विश्व गुरु की कल्पना करें, विकसित भारत की कल्पना करें, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें, और अगर कोई नई शादी होकर के महिला किसी घर के सामने से निकलती है तो उसे इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि चप्पल उतार करके जाइए। आप सोचिए, आप आज के समय पर ये जो मनु महाराज ने कभी गड़बड़ की थी, कोई मनु महाराज आए थे, हालांकि ये तो दुर्वासा मुनि की धरती है, लेकिन एक मनु महाराज को आए थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया। जो गड़बड़ किया मनु महाराज जी ने, हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम सब लोग वो लोग हैं जो समय समय पे पीड़ित रहे हैं। हम लोगों को जानबूझ करके दुखी किया गया है, जानबूझ करके अपमानित किया गया है। इसीलिए सब हम लोग एक दुख के या एक सूत्र से बंधे हुए लोग हैं। इसीलिए पीढ़ी परिवार हमारा एक है। जहां तक सवाल कथावाचकों का है, अब आप सोचिए, कल्पना करिए, भगवान हालांकि सबके होते हैं, लेकिन गीता सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। भागवत आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। हमारा संविधान, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए समाज में माहौल न बिगड़े और समाज में मैसेज गलत न जाए, क्योंकि उसके आसपास हमारा क्षेत्र रहा है। मैं रहा हूं MP, वहां से नेताजी रहे।